ओंकार। ओम। ओंकार और ओम, ये किसको संकेत करता है? हमारी आस्था को, हमारी श्रद्धा को और हमारे विश्वास को। ओंकार परमात्मा का निराकार रूप है और ओम परमात्मा का साकार रूप है। जो हम आरती गाते हैं रोज, ओम जय शिव ओंकारा, तो वो शिव की आरती नहीं है खाली। उसमें अकार उकार मकार यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव सदा शिव। देखो, ये जो है त्रिगुणात्मक माया है। हर चीजें यहाँ पर तीन हैं। और एक है आकार ब्रह्मा जी, उकार है विष्णु जी और मकार है महेश जी। और तीनों को चलाने वाली जो शक्ति है शिव, सदा शिव जिसको कहते हैं, जो सदा ही है, वो ओंकार है, जो प्रभु का निराकार रूप है। और ये तीनों जो आकार हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये परमात्मा के अंदर लय रूप में है। ब्रह्मा जी को भगवान ने उत्पत्ति का कार्य दिया हुआ था और विष्णु जी का पालन का कार्य दिया हुआ था, और स्वयं ही महेश बनकर सारी संसार में प्रलय करके लय करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और यही सदाशिव ओंकार हैं। इस प्रकार हम आरती का अर्थ आपको यहाँ पे बताएंगे आज। कहते हैं, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एका आनन, आनन कहते हैं मुख को। एक आनन, एक है मुख जिसका, वो कौन है? विष्णु भगवान। चतुर आनन, चार भुजाओं वाले ब्रह्मा जी। कभी आपने ब्रह्मा जी का कभी भी चित्र देखा होगा, उसमें ब्रह्मा जी के चार हाथ दिखाए जाते हैं। और पंचानन कौन है? महेश। हंसासन, आसन पे ब्रह्मा जी एकानन जो हैं, वो किस पर विराज है? हंस के ऊपर। और विष्णु जी जो क्या है? चतुर आनन वाले हैं, जिनके चार मुख हैं, वो किस पे विराजमान है? कौन सा आसन है उनका? गरुड़ का आसन है उनका। और पंचानन, जिसको महेश कह सकते हैं, शंकर भगवान कह सकते हैं, उनका जो आसन है वृषवाहन, बैल की सवारी। देखो, एक ही, फिर हम कहते हैं ना, ओम जय शिव ओंकारा। शिव ओंकारा, हे ओंकार रूपी निराकार रूपी ब्रह्म, आपके अंदर ही ये तीनों समाये हुए हैं। और ये तीनों किस किस आसन पर आरूढ़ है, ये इस आरती के पहले मंत्र कह लो, पहली लाइनों में ये सब बताया गया कि वो क्या है। दूसरे में कहते हैं उनकी भुजाएं कितनी है सबकी। पहले मुख बताए, फिर भुजाएं बता रहे हैं। कहते हैं वो ब्रह्मा जी कैसे हैं? दो भुज, जिनकी ब्रह्मा जी की भुजाएं दो बताई। दो भुज, चार चतुर्भुज, और चार भुजाओं वाले विष्णु भगवान जी हैं। और 10 भुज अति सोहे, महेश जी की 10 भुजाएं यहाँ पे बताई गई हैं। तीनों रूप निरखता, हम आपके तीनों रूपों का दर्शन कर रहे हैं इस आरती में। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन, तीनों भुवनों के स्वामी, मन मोहे, मेरे मन को आपने मोहित कर दिया है। यानी तीन रूप कौन से हो गए उनके? आकार ब्रह्मा जी, उकार विष्णु जी और मकार क्या हो गए? ये महेश जी कह दो, शंकर जी कह दो। अब इनको देखो, ब्रह्मा जी को क्या बताया? जीव आत्मा, माया प्लस जीव आत्मा, है ना। ब्रह्मा जी क्या है? माया को लेकर
ये संसार की उत्पत्ति करते हैं। और तीन रूप उनके जो विष्णु भगवान जी हैं, वो ही शिव बनकर, शिव के रूप होते हुए वो इस सृष्टि का पालन करते हैं। सबको क्या करते हैं? पालन करते हैं। निरखता त्रिभुवन तीनों लोकों में शिव के स्वरूप विष्णु भगवान जी सबको निरीक्षण में करके सबका पालन करते हैं। और तीसरे, त्रिभुवन मन मोहे, तीनों लोकों के स्वामी सदा शिव शंकर कह लो, या निराकार में वही ओंकार रूप जो सदा शिव हैं, वो क्या करते हैं? वो ही तत्व हैं। तत्व से क्या है? शिव है सब। अधिष्ठान हमारा क्या है? शिव है। वो शिव चेतन ब्रह्म जो हमारे से निकल जाए तो हम शव हो जाते हैं। तो यहाँ पे तत्व में शिव हो गए, और उत्पत्ति करने के कारण जो उत्पत्ति करने वाले हैं वो जीव आत्मा प्लस माया, वो ब्रह्मा जी हैं। और उसके बाद जो सब प्राणों को लय कर देते हैं वो महेश भगवान जी हैं। ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे बताया। फिर बोलते अक्षमाला, वनमाला, रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला, अक्ष होती है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला को धारण किए हुए ब्रह्मा जी को मैं नमस्कार करती हूँ या करता हूँ, जिनके गले में क्या है? रुद्राक्ष की माला है, जिनका एक मुख है और जिनके चार मुख है ना, चार मुखों वाले है ना ब्रह्मा जी, और जिनकी दो भुजाएं हैं, और जिनके गले में क्या है? रुद्राक्ष की माला है। ऐसे शिव के अंश रूप मैं ब्रह्मा जी को नमस्कार करती हूँ। वनमाला, और जिनके गले में वनमाला, मैंने वन से लाए हुए फूलों की माला। भगवान विष्णु के मतलब गले में कौन सी माला होती है? पीले रंग के फूलों की माला भगवान धारण करते हैं, शिव विष्णु भगवान। और रुंड माला, खोपड़ियों की माला, रुंडों की माला, वो कौन धारण करते हैं? महेश भगवान धारण करते हैं। वो भी सदा शिव के ही स्वरूप है, जिनका कार्य पूरे संसार को लय करना होता है जब प्रलय का समय आता है। वो प्रलय के समय सारे जीवों को बीज रूप में लेकर, क्योंकि बीज तो नष्ट नहीं होता ना, हमारे कर्मों रूपी बीज जो होता है, वो सब के कर्मों बीज जो लेकर क्या होता है? लय हो जाता है किसमें? महाकाल में। महाकाल कौन है? भगवान शिव ओंकार, वो उसमें लीन हो जाता है सारी चीजों को, हमारे कर्म रूपी बीजों को लेकर। जब सृष्टि का फिर सृजन होता है ना, तो फिर वो ही कर्मों रूपी बीज को लेकर वो संसार ब्रह्मा जी बनकर संसार की फिर उत्पत्ति करते हैं। ऐसे सृष्टि का चक्र चलता रहता है। और उनके जो माथे पे तिलक कैसा है? ब्रह्मा जी के चंदन का तिलक लगाते हैं ब्रह्मा जी। देखो, जैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ ना, ऐसी एक सुंदर सी छवि अपने मन के अंदर धारण करो कि ब्रह्मा जी का स्वरूप क्या है। चंदन तिलक सोहे हैं उनके माथे पे। और जो विष्णु भगवान हैं उनके माथे पे मृग मद, मृग मद सब जानते हैं, मृग कहते हैं हिरण के, हिरण कस्तूरी तिलक जिसको कहते हैं। हिरण के मद से जो कस्तूरी बनती है, वो कस्तूरी का तिलक लगाते हैं। कौन? विष्णु भगवान जी। बोलो विष्णु भगवान की जय। वही हमारे पालन करता है, वो ही इस सृष्टि को पालन करते हैं। त्रिलोक में जितने भी लोग
पोषित हो रहे हैं, उनके द्वारा ही हो रहे हैं। इसलिए ऐसे विष्णु भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और वो तीसरे आगे जो भोले हैं, जो सबको शुभकारी हैं, सबका मंगल करने वाले हैं, वो भोले अपने माथे के ऊपर चंद्रमा का तिलक करते हैं। देखो उनके माथे पे चंद्रमा शोभित होता है, जो सबका कल्याण कैसे करता है। चंद्रमा कल्याण, प्रश्न ये उठता है, चंद्रमा से कैसे कल्याण होता है। उनके माथे पे जो लगा हुआ है वो सारे संसार को शीतल, चंद्रमा क्या होता है, शीतलता प्रदान करता है। और उन्होंने, भगवान ने, इसकी कहानी भी है, उनके माथे पे चंद्रमा है और जो सारे संसार को शीतलता प्रदान करता है। ऐसे भोले भंडारी सदा शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। और श्वेतांबर, श्वेतांबर कौन धारण करते हैं, ब्रह्मा जी। पीतांबर विष्णु भगवान जी। बाघंबर शिव भगवान जी, शंकर भगवान जी हैं। ये क्या है, बादंबर धारण करते हैं। और सनकादिक, सनकादि जो सृष्टि के सबसे पहले थे मनुष्य से, जो सनकादिक ब्रह्म, वो सनक सनकादिक, तो वो जो जिनके ब्रह्मा के अनुचर कौन से हैं, उनकी सेवा करने वाले कौन है, सनक आदि ऋषि जो हैं वो ब्रह्मा जी की सेवा कर रहे हैं। और गरुड़ आदिक जो हैं वो विष्णु भगवान की सेवा कर रहे हैं। और प्रेत, भूत प्रेत आदि वो शंकर भगवान की सेवा में। ये जो तीनों आकार हैं, देखो शंकर भगवान, जो शिव ही आकार लेके शंकर भगवान के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। वो ही शिव ब्रह्मा के रूप में हमारे सामने है। वो ही एक शिव जो है वो क्या है, विष्णु भगवान, और बनकर हमारे सम्मुख आकर हमारा पालन कर रहा है। वो एक ही शक्ति है। देखो एक शक्ति को 3 भागों में विभाजित कर दिया है और तीनों का जो कार्य है वो अलग अलग सौंपा है भगवान शिव ने। वास्तव में वो 3 बनकर सारे जगत का, जो समष्टि में सारे जगत का व्यवहार कर रहा है, व्यष्टि में भी हमारे अंदर बैठकर एक भगवान जो हमारे को चला रहा है, हमारे स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर का, वो ही कारण है। क्यों कारण है, क्योंकि वो शिव भगवान हमारे सारे कर्मों रूपी बीज को लेकर अपने अंदर बैठा। महद योनि महद ब्रह्म, आम योनि महद ब्रह्म, मेरी योनि सबसे बढ़िया भगवान कहते हैं, उसके अंदर सारा जगत समाया हुआ है। तो उसके बाद आता है, कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जिसके हाथ, कर होता है हाथ, जिसके हाथ में क्या है, कमंडल है, वो है ब्रह्मा जी। और जिनके हाथ में चक्र है वो है विष्णु भगवान जी। और जिनके हाथ में त्रिशूल है वो है शंकर भगवान जी। ब्रह्मा जी हाथ में कमंडल लेकर सबका कल्याण करते हैं, जल को प्रदान करते हैं, सबको अमृत का पान करवाते हैं। और विष्णु भगवान जी सुदर्शन चक्र रखकर जितने भी अहिंसावादी लोग हैं उनको हिंसा करते हैं, जो उन सबका विरोध करते हैं, चक्र से उनका हरण करते हैं। और जो त्रिशूलकारी शंकर भगवान है वो भी जो भी राक्षस योनियों को उनका हरण कर देते हैं, उनको मारते हैं। ये तीनों के हाथ में ये अपना अपना एक हथियार है। जग करता, हे ब्रह्मा जी, आप ही उत्पत्ति करने के कारण आप ही जग के कर्ता हो। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता क्या है, आप ही संसार के कर्ता धर्ता हो। आपने ही संसार की रचना करी है। आप ही शिव हो ब्रह्मा जी। आप शिव के रूप में ब्रह्मा जी बनकर आए और सब सारे जगत को रचा। और जग हरता, जग पालन करता,
आप विष्णु बनकर सारे जगत को पालन कर रहे हो। हे सदाशिव, आप ही क्या हो, पालन करने वाले हो, और आप ही जग का हरण करने वाले हो। जब आपको रौद्र रूप जागृत हो जाता है तो आप अपने ये त्रिशूल को चला के जगत का नाश भी करते हो, या जल में लय को सारी पृथ्वी के जितने भी लोग हैं उनको प्रलय में लीन कर लेते हो। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जो इस ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और शिव शंकर भगवान को एक जानता है कि वो तीनों एक ही हैं, तीनों में कोई भेद नहीं है। अविवेका, जिनको विवेक नहीं है, जिनकी बुद्धि में अभी विवेक जागृत नहीं हुआ, वो इन तीनों को अलग अलग मानते हैं। परंतु जिनके अंदर विवेक जागृत हो गया है, जिन्होंने समझ लिया है कि सारे त्रिलोकी में एक ही शक्ति कार्य कर रही है, उसका नाम अलग अलग है। जैसे मैं एक ही घर में हूँ, मेरा नाम कभी मम्मी है, कभी मौसी है, कभी चाची है, कभी दादी है, हूँ तो मैं एक ही ना। जैसा जैसा मैं कार्य करती हूँ उसी उसी के नाम से मेरे को फिर पुकारा जाता है। ऐसे ही ये तीनों भी एक है, एक उत्पत्ति करता है, दूसरा पालन करता है, तीसरा हरण करता है। परंतु वो एक शक्ति जो सबके अंदर जागृत है, वो सबके अंदर एक ही है। सब एक ही वस्तु को चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आनंद को चाहते हैं। कोई भी दूसरी चीज नहीं चाहता, क्योंकि एक ही चीज सबके अंदर कार्य कर रही है और सारा ये जगत उसी का रचा हुआ है। तो कहते हैं ये जो शिव के प्रणवाक्षर, ये जो प्रणव नाम का ओम, ओम भगवान का आकार है और ओंकार भगवान का निराकार स्वरूप है। इन तीनों में जो भेद करता है वो क्या है? अविवेकी है, मूर्ख है। ये तीनों एक ही शक्तियां हैं, एक ही शक्ति है, और उनका जो सबसे ज्यादा जो नेतृत्व करती है शक्ति, वो सदा शिव चेतन ब्रह्म, जो जगत का कारण है, सारा जगत उसी का बनाया हुआ है, वो ही सारे जगत का अधिष्ठान है। ऐसे चेतन ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी ये है शिव की आरती का अर्थ। इससे हमें पता चलता है कि इस आरती में क्या क्या है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।